अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह। एसएलसी के थर्ड लैंग्वेज कन्नड़ यानी तृतीय भाषा कन्नड़, इसमें एक मादरी प्रश्न पत्रिके मतलब मॉडल क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो इससे पिछले पार्ट में हमें प्रबंध बरेरी यानी एसए रेटिंग एक को ऑलरेडी डिस्कस कर को हूँ, तो उसका और एक ऑप्शन भी देखो ही, तो उसको आज हमें डिस्कस करेंगे। तो मेन देख सकते हैं 12th मेन कर रहा था, लास्ट पार्ट में फर्स्ट वन तक कर को हूँ। जल संरक्षण है, ओके, सेव वाटर और हाउ टू प्रोटेक्ट द वाटर, तो उसके फ़ायदे कैसा करना है, तमाम चीज़ें लास्ट क्लास में डिस्कशन हो कोई। तो अथवा और एल्स, सो दूसरा देखो ही, दो में एक लिखना से एग्ज़ाम में तुम्हें एग्ज़ाम में आया तो दो भी लिख बैठना नहीं तो, लेकिन तुम्हें समझाने के एतबार से जो है दो भी मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो सेकेंड एसे रेटिंग प्रबंध लेखन में प्रबंध बरेरी में सेकेंड वन संपर्क माध्यमದ उपयोग ಮತ್ತು दुष्परिणाम। संपर्क माध्यम का तो क्या, मीडिया। तो मीडिया के यूजेस, उपयोग का तो यूजेस इसके फ़ायदे, मीडिया के यूजेस। दुष्परिणाम का तो उसके डिसएडवांटेजेस, यानी उससे क्या नुकसान। सो मीडिया के क्या फ़ायदे हैं और क्या उसके नुकसानात हैं। उपयोग का तो फ़ायदे, दुष्परिणाम का तो नुकसान, तो उसको बोलते हैं दुष्परिणाम। तो नुकसान, फ़ायदे और नुकसान क्या है जो कि मीडिया के, संपर्क माध्यम मीडिया के। तो सबसे पहले संपर्क माध्यम का तो क्या लिखना, उसके बाद उसमें क्या क्या रकम ही वो लिखना, उसमें क्या फ़ायदे हैं, डिटेल से हमें डिस्कस करेंगे। तुमने कितने मैक्सिमम पॉइंट याद होती हैं उतने लिखो। मैं ऐसा नहीं बोलूँ जितने भी मैं पढ़ाया पूरे भी लिखना कर को नहीं, लिखे तो अच्छा, नहीं लिखे तो तुम्हें मैक्सिमम जो है तुमने क्या होता तब वो 4 मार्क्स की जगह 3, 2 तो मिलता। तो ईच मार्क्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट प्रेफरेंस देना है कि पूरे पॉइंट्स याद करके लिखें, समझ कर लिखें। नहीं हुआ तो कितने मैक्सिमम पॉइंट्स हो सकती उतने लिखें, एटलीस्ट तुम्हें 3, 2 तो भी तुम ना हो मिल जाती। तो ऐसा नहीं कि पूरा पॉइंट्स याद नहीं, हमें लिखते नहीं, ऐसा मत सोचो। तो अब हमें मीडिया के फ़ायदे क्या और नुकसान क्या ये बारे में जानेंगे। तो उससे पहले मीडिया संपर्क माध्यम का तो क्या हम ना मालूम होना। तो पिक्चर में देख सकती, यहाँ दिखा रहा हूँ, संपर्क माध्यम पीठिके कर को डालना। कभी भी इंट्रोडक्शन पार्ट पीठिके कर तुम्हें डाल लेना, कौन सा भी ऐसे दिन दे। पीठिके का तो इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या है देखेंगे। संपर्क माध्यम ಎಂದರೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿನ ಜನರಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವ ಸಾಧನಗಳು. ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ। ओके, तो अब सबसे पहले जानेंगे संपर्क माध्यम का तो क्या, मीडिया का तो क्या। संपर्क माध्यम यानी संपर्क माध्यम मीडिया का तो ಎಂದರೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು, कौन से भी एक इन्फॉर्मेशन को, कौन से भी एक बात को, कौन से भी एक इंसिडेंट को, कौन से भी एक बात को, ओके, वो ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿನ ಜನರಿಗೆ, एक बड़े ग्रुप के, बड़े तबके के लोगों के पास, ಜನರಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ, बहुत फास्टली, बहुत तेज़ी से तलुपिಸುವ साधनಗಳು, उनके पास पहुंचाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स, जो इंस्ट्रूमेंट्स ही, ओके, जो साधना ही, जो चीज़ें जो कि एक बड़े तबके के लोगों तक एक कौन सी भी बात को बहुत स्पीड से उनके पास पहुंचाना। तो ऐसा पहुंचाने के वास्ते जो जो चीज़ें काम आती हैं उनको बोलती हैं संपर्क माध्यम। तो इसको ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿ, तो इसको मीडिया को इंग्लिशिನಲ್ಲಿ संपर्क माध्यम क्या बोलती, मास मीडिया बोलती। ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ मास मीडिया ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ। तो संपर्क माध्यम को इंग्लिश में मास मीडिया करके बुलाती। जगत्तिನ, दुनिया में ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ, किसी भी जगह, किसी भी कोने में ನಡೆಯುವ, चलने वाली घटनेಗಳನ್ನು, चलने वाली इंसिडेंट को, चलने वाली घटना को क्षण मात्रದಲ್ಲಿ, सिर्फ पल भर में ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು, पल भर में मालूमात हासिल करने वाले जो माध्यमಗಳು, जो मीडिया हैं, उनको सहाय ಮಾಡುತ್ತೆ। मीडिया जो है मदद करती हैं। यानी मुल्क के किसी भी कोने में कुछ घटना हुई, कुछ इंसिडेंट हुआ, तो उसको पल भर में जो है मालूमात कर लेने वहाँ क्या हुआ करको ये मीडिया जो है मददगार ही, सहाय ಮಾಡುತ್ತೆ। ये मीडिया, मास मीडिया या फिर संपर्क माध्यम काम आती। तो सबसे पहले संपर्क माध्यम का तो क्या, लोगों के एक बड़े तबके के पास किसी भी बात को पहुँचाने के वास्ते काम आने वाले चीज़ें, तो इंग्लिश में उसको मास मीडिया बोलती। तो इनका क्या है काम का, तो दुनिया के किसी भी कोने में हो जा, कुछ क्या हो जाता वहाँ पे,
क्या इंसिडेंट हुआ, क्या घटना हुई। जैसे समझो गाज़ा में कुछ इंसिडेंट हुआ तो वहाँ की न्यूज़ हम ना इतने हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे जो है मालूमात हो जाती, पल भर में मालूमात होती। उसके वास्ते मदद आती है कौन सी, मीडिया। ओके, तो उस तरह मीडिया काम आती। तो मीडिया में कौन से प्रकार वो जानेंगे अब। ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವಿಧಗಳು, ಮೀಡಿಯಾಕ್ಕೆ अलग अलग रकम, अलग अलग जो किस्में, ಮೀಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವಿಧಗಳು, ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯಾಕ್ಕೆ ರಕಮ್। ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಮೀಡಿಯಾಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೇನ್ಲಿ 3 ವಿಧಗಳಾಗಿ 3 किस्मों में बांटा गया है, विंगडिसಬಹುದು। 3 किस्मों में बांटा गया है। मास मीडिया को या मीडिया को, संपर्क माध्यम को मेनली 3 किस्म में बांटा गया। कौन से वो को, तो फर्स्ट वन मुद्रण माध्यम, प्रिंटिंग मीडिया। प्रिंटिंग मीडिया जो कि न्यूज़ को, अखबार आता है नहीं, उसको बोलती मुद्रण माध्यम, प्रिंटिंग मीडिया। जैसे कि उसमें दिनपत्रिಕೆಗಳು, ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು, ವೀಕ್ಲಿ ಮಂತ್ಲಿ आती ना, वो पुस्तकಗಳು, किताब, बुक्स, दिस आर ऑल दी मुद्रण माध्यम, प्रिंटिंग मीडिया। नेक्स्ट सेकेंड वन विद्युन्मान माध्यम, विद्युन्मान माध्यम कहते इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट। ओके, तो ये हुआ विद्युन्मान माध्यम। थर्ड वन क्या, नूतन माध्यम, नूतन माध्यम का तो न्यू मीडिया। न्यू मीडिया में देखो इंटरनेट यहाँ आता है, सॉरी वहाँ नहीं, इंटरनेट, सामाजिक जालताणಗಳು, अलग अलग वेबसाइट्स जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, ये सब वेबसाइट। तो ये नूतन माध्यम, न्यू मीडिया, ये ना सभी न्यू मीडिया कौन से, इंटरनेट के ज़रिए से और अलग अलग वेबसाइट, अलग अलग जो फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, ऐसे वेबसाइट, ये तमाम चीज़ें नूतन माध्यम। ये अलग अलग 3 किस्मों में बांटा गया। मीडिया को मेनली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, 3 किस्मों में बांटा गया। सबसे पहले मुद्रण माध्यम, प्रिंटिंग मीडिया, उसमें न्यूज़पेपर्स आती, बुक्स आती। विद्युन्मान माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे कि उसमें रेडियो और टेलीविज़न आती। नूतन माध्यम, न्यू मीडिया क्या कहते हो आजकल के देख सकती, इंटरनेट और सामाजिक जालताणಗಳು कहते, सामाजिक जालताणಗಳು कहते अलग अलग वेबसाइट्स, अलग अलग वेबसाइट्स को सामाजिक जालताणಗಳು बोलती। सामाजिक जालताणಗಳು मतलब अलग अलग वेबसाइट, जैसे उसमें फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, तमाम चीज़ें भी जो है नूतन माध्यम में आती हैं। इस तरह से 3 किस्मों में मीडिया को बांटा गया है। तो नेक्स्ट इसके फ़ायदे ये जानेंगे अब, ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು, उसके बाद नुकसान। तो ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು, द यूजर्स ऑफ मास मीडिया, मास मीडिया के फ़ायदे। एक, ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೆ, ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳು, ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ। ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೆ का तो इन्फॉर्मेशन को आपस में बांटता है। जैसे कि देश विदेश सुद्दिಗಳು, इन कंट्री के और बाहर फॉरेन कंट्रीज़ के न्यूज़, हवामान मुन्सूचनेಗಳು और जो है वेदर कास्ट, वेदर में क्या हो रहा था, कहाँ बारिश ज़्यादा हो सकती है, कहाँ तेज़ हवा आ सकती है, कहाँ फ्लड आ सकता है, तमाम चीज़ें मालूमात करेगा। ಮತ್ತು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು, एट प्रेजेंट क्या क्या हो रहा है न्यूज़, इसके बारे में इन्हों पहुंचाती लोगों को, तलुपिसुत्तदे। ये है माहिती हंचिके। इसका एक फ़ायदा, मास मीडिया का एक फ़ायदा क्या, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन हमें शेयर कर सकती, दुनिया के अंदर हो, दुनिया के बाहर हो, और वहाँ पे कुछ भी जो इंसिडेंट हो जाए, क्या भी वो वाक़या होगा, तो वो लोगों के पास तक, आम लोगों के तक पहुँचाता है मास मीडिया। दूसरा काम तो भी क्या, तो भी वेदर का जो है अपडेट हमना मिलता है, कहाँ बारिश हो सकती है, कहाँ धूप ज़्यादा हो सकती है, कहाँ हवा तेज़ आ सकती है, ये तमाम चीज़ें, तो वेदर कास्ट का बारे में हमना मालूम होता है। और एट प्रेजेंट क्या न्यूज़ चल रहा है हर जगह में, ये भी जानकारी रखे जा। नेक्स्ट दूसरा क्या है इसका फ़ायदा, शिक्षण, एजुकेशन में इसका फ़ायदा होता है। ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನವರ್ಧನೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ। ಶಿಕ್ಷಣ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನವರ್ಧನೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ। ಶಿಕ್ಷಣ तो एजुकेशन, शैक्षणिक कार्यक्रम, एजुकेशनल प्रोग्राम्स, साक्ष्यचित्रಗಳು तो फिल्म्स के ज़रिए से मूलक ज्ञानवर्धन के नॉलेज को जो है हासिल करने मददगार होती हैं। तो एजुकेशन में इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। एक एजुकेशन प्रोग्राम्स को हमें इसके थ्रू जो है टेलीकास्ट करे जा, फिल्म्स को जो है टेलीकास्ट करे जा, जो कि दूसरों को नॉलेज को हमें बढ़ा सकती, नॉलेज को जो है डेवलप करने के वास्ते मदद होती। ये हुआ दूसरा। अब तीसरा मनोरंजन, मास मीडिया का तीसरा फ़ायदा क्या कहते हो, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट मिलता है, फ़न मिलता है।
ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ हमना मज़ा मिलता है जैसे कि इसमें ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ संगीत म्यूज़िक धारावाहिಗಳು सीरियल्स ये सब मनोरंजन देती है तमाम चीज़ें जो है हमना एंटरटेनमेंट देती हैं। तो ये मास मीडिया का तीसरा फ़ायदा क्या कहते हो एंटरटेनमेंट मिलता है यानी हमना जो है हमें इसके ज़रिए से फ़न हासिल कर सकती मज़ा उठा सकती हैं जैसे कि फ़िल्म को वॉचिंग करना म्यूज़िक को सुनना और सीरियल्स को देखना है तमाम चीज़ें एंटरटेनमेंट के लिए भी ये फ़ायदा होता है। नेक्स्ट जागृति मूडिसुವುದು लोगों में जो है जागृत करना लोगों को जो है एजुकेट करना जैसे कि ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು लोगों में जो है लोगों को जागरूक करना उनके अंदर जो है हमें इन्फॉर्मेशन पहुंचाना जैसे कि चाहे वो आरोग्य रिलेटेड यानी हेल्थ के रिलेटेड परिसर हमारे नेचर के रिलेटेड सामाजिक समस्याಗಳು हमारे सोशल हमारे माहौल में होने वाले प्रॉब्लम्स के वास्ते जनरली ये तमाम चीज़ें लोगों में हमें जागृति ला सकती हैं तमाम चीज़ें लोगों को हमें एजुकेट कर सकती हैं। ये हुआ। नेक्स्ट इसका फ़ायदा क्या व्यापार बिजनेस तीसरा फ़ायदा होता है इसका व्यापार बिजनेस कर को। तो व्यापार में क्या आता है ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಮೂಲಕ वस्तुಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವೃದ್ಧಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ व्यापार का तो इसमें बिजनेस करती हैं दूसरा ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಮೂಲಕ एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए से वस्तुಗಳನ್ನು चीज़ों को परिचಯಿಸಲು उनके बारे में मालूमात करने के वास्ते और व्यापार वृद्धि के और उनका बिजनेस डेवलपमेंट को भी ये मददगार हासिल होता फ़ायदेमंद हासिल होता है। तो ये तमाम चीज़ें इसके फ़ायदे मास मीडिया के फ़ायदे एक हमें इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकती माहिती हंची के दूसरा एजुकेशन यानी हमें इल्म जो है अलग अलग इसके फिल्म प्रोग्राम के ज़रिए से इल्म को हमें तरक्की कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें एंटरटेनमेंट मिलता है मनोरंजन है। नेक्स्ट जागृति मूडिसुವುದು लोगों को हम एजुकेट कर सकती ये करना है नहीं करना ये तमाम चीज़ें मालूमात कराई जा। नेक्स्ट व्यापार और बिजनेस इसमें डेवलपमेंट होता है ना। तो ये हुआ इसके फ़ायदे। तो सबके कुछ फ़ायदे रहती ना उसी तरह कुछ नुकसान भी रहती। तो ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು इसके नुकसानात क्या ही करको। तो ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ उसके बाद ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ का तो क्या एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳು ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು। तो इसका दूसरा दुष्परिणाम डिसएडवांटेजेस क्या है का तो इसके क्या नुकसान होती है तो तप्पू माहिती गलत इन्फॉर्मेशन को शेयर करती सुಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳು गलत न्यूज़ों को क्या कर को छोड़ाती लोगों में बाट को छोड़ाती फेक न्यूज़ को। तो इससे क्या होता है ये जल्दी लोगों में पहल को लोगों में क्या होता प्रॉब्लम्स और उनमें जो है अलग अलग डिस्टर्बेंस एक कम्युनिटी में या सोशल में सोसाइटी में एक माहौल में तमाम चीज़ें जो है गलत न्यूज़ फैला को गलत चीज़ें वहाँ पे क्रिएट कर सकती ये इसका दूसरा नुकसान। नेक्स्ट क्या व्यसन अडिक्ट होती व्यसन का तो क्या अडिक्शन हो जाना तो उसको बोलती व्यसन। तो ಅತಿಯಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ। व्यसन एक एडिक्शन हो जाती ज़्यादातर इस तरह के सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करने से एक तो हमारा टाइम ज़ाया होते रहता टाइम वेस्ट होते रहता और हमेशा उसी में बैठे रहने से हमारे हेल्थ के ऊपर भी जो है इसका असर पड़ता है। तो इस तरह से ये एक एडिक्शन के जैसा होकर लोगों में नुकसान उठाता है कौन सा मास मीडिया। नेक्स्ट मास मीडिया का तीसरा नुकसान क्या कहते हो साइबर क्राइम्स साइबर अपराधಗಳು बोलती हैं साइबर अपराधಗಳು को तो साइबर क्राइम्स होती हैं इसमें मास मीडिया से जैसे कि ऑनलाइन ವಂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ। जैसा कि आपको मालूम है ऑलरेडी ऑनलाइन में जो ट्रांजैक्शन में जो है क्या होती हैं कभी कभी उसमें हम ना धोखा होता है और आजकल देख सकते हैं साइबर क्राइम्स में क्या करती हैं तो लोगों को डराती हाँ तुम्हारे ऊपर वहाँ केस है इधर ये है यहाँ ये हुआ इधर ऐसा हुआ तो फ़ोन आता है तो तुम्हारा जल्दी ये फलाना अकाउंट डिटेल दियो तुम्हारा पूरा डिटेल्स ले को क्या करती क्या भी नहीं हो करता ऐसा डरा को तुम्हारे पास पूरा ले क्या करती चीट कर डालती। तो इस तरह से एक मास मीडिया का तीसरा नुकसान क्या हो रहा है तो एक साइबर क्राइम्स बढ़ रही। तो साइबर क्राइम्स कैसा होती करके तुमने मिसाल के तौर पे भी बताया। तो ये तमाम चीज़ें जो है इसके नुकसान दे इसके बहुत फ़ायदे भी हैं और कुछ हद तक जो है इसके नुकसान भी है। ये डिपेंड करता है कौन कैसा इस्तेमाल करता है मास मीडिया को। एक मास मीडिया का फ़ायदा हमें जाने सो इसके अब नुकसान क्या कहते हैं एक तप्पू माहिती गलत इन्फॉर्मेशन को फैलाना व्यसन एक लोगों को ज़्यादा ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके व्यसन आ गया तो एडिक्शन हो जाती तो इससे उनका हेल्थ और टाइम वेस्ट होता है। थर्ड इससे क्या होता है मास मीडिया से साइबर क्राइम्स बढ़ती तो ये हुआ। तो इसके इतने नुकसान हुआ तो फाइनल में हमें उपसंहार कंक्लूजन क्या है ये पॉइंट भी लिखना तुम्हें।
ಉಪಸಂಹಾರ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ में क्या बोल रही हूँ नो ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮವು ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ಆಯುಧ, ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ. ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಸಾಗಬೇಕು. एक तो इसका उपसंहार कंक्लूजन में क्या बोल रही हैं तो संपर्क का माध्यम एक मीडिया जो है ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ಆಯುಧ, एक बहुत मजबूत किस्म का वेपन, मल्टीमीडिया जो है मास मीडिया जो है एक मजबूत किस्म का वेपन रह सका. ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆ अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो समाजದ ಪ್ರಗತಿಗೆ माहौल जो है तरक्की की ओर ले जाने में मददगार होता, सहकारी. और माहिती तंत्रज्ञान आजकल जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो ऐसे ज़माने में नावेलर हम सब जो है जवाबदारियुतವಾಗಿ हम सब जो एक जिम्मेदार किस्म से जो है माध्यमಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ मीडिया को इस्तेमाल करने का मूलक ज्ञानार्जने हमारे नॉलेज इंप्रूव होता है, हमारे इल्म में तरक्की होती है और हमारी ओवरऑल सोशल इकोनॉमिकल हर तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट अभिवृद्धियता हमें बढ़ सकती. तो कंक्लूजन में क्या लिखती तो ये एक मास मीडिया जो है संपर्क का माध्यम है, एक बहुत बड़ा मजबूत किस्म का एक वेपन, हथियार, मजबूत किस्म का हथियार. इसको सही तरीके से हम इस्तेमाल करते हुए माहौल को जो तरक्की की ओर लेके जा सकती. आजकल के जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम लोग ज़िम्मेदार किस्म से जो है इस मीडिया का इस्तेमाल करें तो नॉलेज और ओवरऑल हमारा इंसानों का कम्युनिटी का हो, अपने एक माहौल का हो, तमाम चीज़ें डेवलपमेंट की ओर लेको जाता. सो दिस इज़ ऑल व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन संपर्क का माध्यम. संपर्क का माध्यम का तो क्या कर को अब इसमें सर इतने पॉइंट्स तुम्हें बोले मुझे याद नहीं होएगा तो तुमने कितने पॉइंट्स याद हो सकती उतने लिखो. अब मैं ये बोल रही हूँ कि पूरे पॉइंट्स तुम्हें याद करना लिखना चाहिए, को छोड़ कर आए तो 0 मार्क्स मिलता है. पूरे पॉइंट्स लिखे ओके यू विल गेट, देखो यहाँ ऑलरेडी तुमने देखो ही प्रबंध लेखन को 4 मार्क्स, तो 4 मार्क्स की जगह तुमने कम पॉइंट्स लिखे तो उसके अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स उतने मार्क्स मिलती. ऐसा नहीं कि पूरा लिखे तो मार्क्स, हमें आधा लिखे तो मार्क्स नहीं, ऐसा सोचो न को. फर्स्ट प्रेफरेंस दो कि राइट ऑल द प्रिपेयर द पॉइंट्स एंड राइट, पूरे पॉइंट्स तुम्हें याद करके लिखने की कोशिश करो. नहीं हुआ, याद नहीं आया उस टाइम में एग्जाम में अड़बड़ाहट में, तो तुमने कितने पॉइंट्स याद हो उतने पॉइंट्स लिखो. तो 4 की बजाय अगर तुम्हें लिखी सोच पॉइंट्स अच्छा आया तुम्हें एक्सप्रेस करको रहे तो आंसर शीट में 4 के आधा भी लिखे इसमें तो 4 को 4 दे सकते हैं, डिपेंड अपन इवेल्युएटर. नहीं का तो देखो तुमने 3 2 से कम नहीं मिलता. तो ऐसा नहीं कि मैं पूरा याद हुआ तो लिखना, नहीं तो नहीं लिखना, ऐसा मत सोचो. तो तुम्हें प्रिफर दो पूरा लिखने. अगर तुम्हें नहीं हुआ सो हाउ मेनी पॉइंट्स यू कैन रिमेंबर, यू राइट एंड कम, नथिंग देन समथिंग का पॉलिसी तो तुम्हें अपनाना, कुछ मार्क्स तो भी मिलना. तो इस तरह से मार्क्स दिए जाती. नेक्स्ट अब लेटर रीडिंग की तरफ जाएंगे. हमें लेटर रीडिंग में क्या है देखेंगे. ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಕೆಳಗಿನ नीचे दिए गए 2 लेटर देखो रहती हैं. देखो ये 5 मार्क्स तुमना लेटर राइटिंग में फॉर्मेट बराबर फॉलो करना लेटर राइटिंग में. सो 13th मीन लास्ट मीन ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾದರೂ नीचे दिए गए किसी भी एक ಒಂದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು दिए गए इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आधरिಸಿ पत्र बरेली, लेटर लिखो, खत लिखो. नीचे दिए गए इन्फॉर्मेशन के हिसाब से देखो नीचे एक लेटर लिखो. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕುವೆಂಪು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಾನ್ವಿತಾ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ 10 ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣದರ್ಶಿನಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ओके, निम्मन्नु तुमना शिवमोग्गा के रहने वाले कुवेंपु प्रौढ़शाला, कुवेंपु हाई स्कूल के स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट विद्यार्थिनी, और तुम्हारा नाम क्या है सान्विता. सान्विता ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು, तो तुम्हें शिवमोग्गा डिस्ट्रिक्ट के ओके कुवेंपु हाई स्कूल में सो तुम्हारा नाम है सान्विता. इस तरह से समझ ले को निम्मा शालेगे तुम्हारे स्कूल को 10 कॉपी होना. कौन से? कन्नड़ व्याकरणदर्शिनी, कन्नड़ा के जो ग्रामर की किताबें हैं वो 10 किताबें होना तुम्हारे स्कूल को करको. पुस्तकಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ, ये देखो ये किताबा हमना भेजो करको कोरी रिक्वेस्ट करते हुए, गुजारिश करते हुए बेंगलुरु में तुमना मालूम है सबको स्वप्ना बुक हाउस करको. इट्स ए वेरी फेमस स्वप्ना बुक हाउस ओके बेंगलुरु में.
तो बेंगलुरु में स्वप्ना बुक हाउस करके रहता है, हर किताबें तुमना मिल जाती हैं। ओके, इवन 0 to तुमना एनी हायर लेवल के तुमना किताबें मिल जाती हैं। तो स्वप्ना बुक हाउस, बेंगलुरु में रहने वाला स्वप्ना बुक हाउस को व्यवस्थापकರಿಗೆ, वहाँ के मैनेजर को, व्यवस्थापकರು तो मैनेजर को तुम्हें ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀರಿ, एक लेटर लिखना। तो इसमें फ्रॉम टू एड्रेस तुम्हें देख लेना बराबर। तो फ्रॉम एड्रेस क्या आता है यहाँ, ಇವರಿಂದ तुम्हारा नाम सान्विता और तुम्हें कुवेंपु हाई स्कूल के स्टूडेंट, शिवमोगा में है स्कूल, ये फ्रॉम एड्रेस में आता है। ओके, टू एड्रेस किसे, व्यवस्थापकರಿಗೆ, व्यवस्थापकರು मैनेजर, कौन से किसके मैनेजर है, स्वप्ना बुक हाउस के मैनेजर, स्वप्ना बुक हाउस के मैनेजर को बोलती हैं व्यवस्थापकರು। तो ये कहाँ है, ये बेंगलुरु में है, बेंगलुरुನಲ್ಲಿ। तो इनको तुम्हें लेटर लिखती। तो अब मैं वो लेटर को डिटेल से तुम ना स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। तो 2 लेटर भी है यहाँ, 2 लेटर में भी समझाता हूँ, बट तुम्हें एग्जाम में किसी एक लेटर को लिखना, नो नीड टू राइट 2 लेटर्स। अगेन इफ यू आर राइटिंग 2 लेटर्स आती, 2 भी हमें लिख देंगे तो तुम ना टाइम वेस्ट होता है, नो यूज़ ऑफ इट। तो एक ही लेटर को लिखना, मार्क्स तुम ना एक कौन सा तुम्हें कॉन्फिडेंट ही 2 लेटर में से, फॉर्मल या इनफॉर्मल 2 देखो रहती, 2 में से कौन सा अच्छा आता वो लिखो। अब नेक्स्ट फर्स्ट जब भी लेटर शुरू करती तुम्हें लेफ्ट साइड में इधर दाएं तरफ से शुरू करना, ಇವರಿಂದ एड्रेस, फ्रॉम एड्रेस, ಇವರಿಂದ करको डाल को। ओके, फ्रॉम एड्रेस, तो नाम देखो यहाँ, क्या देखो ही, सान्विता, देखो ये नाम सान्विता करको नाम है, सान्विता नेम, तुम्हारा नेम लिखती। सो यू हैव टू, तो तुम्हें क्या करना, तुम्हारा नाम जो है सान्विता करको यहाँ समझ लेना। फॉर अकॉर्डिंग हाउ द क्वेश्चन दे हैव गिवन, तो क्वेश्चन सवाल किस तरह से देखो उसके हिसाब से तुम्हारा नाम है सान्विता, ऐसा सान्विता समझना। सो 10ನೇ ತರಗತಿ विद्यार्थिनी करो, लिखो 10ನೇ ತರಗತಿ को लिखो, सान्विता 10ನೇ ತರಗತಿ 10th स्टैंडर्ड। ओके, बाद में कुवेंपु प्रौढ़शाले, क्यों को तो यहाँ देखो ही कुवेंपु हाई स्कूल के स्टूडेंट, तो तुम्हें कुवेंपु प्रौढ़शाले, योर स्कूल नेम इज कुवेंपु प्रौढ़शाले, मतलब कुवेंपु हाई स्कूल, प्रौढ़ा मतलब है कुवेंपु हाई स्कूल। नेक्स्ट वो कहाँ था, शिवमोगा में। फ्रॉम एड्रेस में इतना आना, पहले तुम्हारा नाम, तो सान्विता देखो क्वेश्चन में सान्विता डाले, 10ನೇ ತರಗತಿ तुम्हें 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, उससे तुम्हें 10th स्टैंडर्ड 10ನೇ ತರಗತಿ करको दिखाए। उसके बाद नेक्स्ट कामा डालते हुए करना, कंटिन्यूटी एड्रेस हो रहा ना उससे, तुम्हारा स्कूल का नाम कुवेंपु प्रौढ़शाले है, तो कुवेंपु प्रौढ़शाले कहाँ है, वो शिवमोगा में है, तो शिवमोगा में लिखती है। तो ये हुआ फ्रॉम एड्रेस। अब उसके नीचे 2 एड्रेस लिखना, ಇವರಿಗೆ नहीं तो ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು करको लिखो, ಇವರಿಗೆ करको लिखो, तुमना कंफ्यूज हुआ तो ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು का तो भी उच्च, व्यवस्थापकರು, तो 2 एड्रेस किसे आता है, मैनेजर, व्यवस्थापकರು, व्यवस्थापकರು को से व्यवस्थापकರು, स्वप्ना बुक हाउस, स्वप्ना बुक हाउस करको लिखती, कॉमा डालना। लास्ट में वो कहाँ है, वो बेंगलुरु में, फाइनल सिटी का नाम डालना। तो यहाँ सिटी का नेम फ्रॉम एड्रेस में शिवमोगा था, तुम्हारा 2 एड्रेस में बेंगलुरु, 2 भी एक नहीं आ रहा, अलग अलग है, दूर से मंगा रही ना उसके वास्ते। तो क्या एड्रेस दिए, अकॉर्डिंग टू वो एड्रेस तुम्हें फॉलो करना, पहले फ्रॉम एड्रेस आना, ಇವರಿಂದ, नेक्स्ट उसके नीचे एक लाइन छोड़ को ಇವರಿಗೆ 2 एड्रेस आना। तो इस तरह से ये 2 भी पॉइंट तुम्हें लिखे, देखो इस फ्रॉम और 2 एड्रेस लिख डाले तो तुम्हें 1 मार्क मिल जाती। बाद में मान्य रे, रेस्पेक्टेड करको डालना, एक लाइन छोड़ को, उसके बाद एक लाइन छोड़ को नेक्स्ट विषय, सब्जेक्ट। अब लेटर क्या वजह से लिखे तुम्हें, वो एक लाइन में बताना, सबसे पहले एक लाइन में बताना। तो विषय सब्जेक्ट एक लाइन छोड़ती नीचे, विषय सब्जेक्ट करको डाल को, ವಿಷಯ ಕನ್ನಡ व्याकरण दर्शिनी पुस्तकಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಮನವಿ करको लिखती है। एक लाइन में पहले लिख डालना, क्या करको लिख रही है, सब्जेक्ट में कन्नड़ा व्याकरण दर्शिनी, कन्नड़ा के ग्रामर के किताबा, पुस्तकಗಳನ್ನು, किताबों को ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ, देकर भेजो करको गुजारिश करते हुए लेटर, मनवी, ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ मनवी। सो नेक्स्ट इसमें डिटेल से क्या लिखना, अब ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, तो ऊपर बताए गए सब्जेक्ट के तहत ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ, हमारे स्कूल में कन्नड़ विषयದ, कन्नड़ सब्जेक्ट के पठ्याभ्यासक्ಕಾಗಿ, टेक्स्ट बुक के प्रैक्टिस के वास्ते, लैंग्वेज के प्रैक्टिस के वास्ते कन्नड़ व्याकरण दर्शिनी, कन्नड़ के ग्रामर के कॉपीज़ को, किताब के कॉपियों को, पुस्तकಗಳ अगत्यविದೆ, इसकी ज़रूरत है। ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ हमारे टीचर्स के ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಮೇರೆಗೆ, हमारे टीचर्स के शिफारस के तहत ಇದೇ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು, इसी किताबों को ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, सेलेक्ट करको ही,
ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ये नीचे दिए गए ವಿವರಗಳಂತೆ डिटेल के तहत 10 पुस्तकಗಳನ್ನು 10 किताबों को 10 किताबों के ग्रामर के कॉपियों को शीघ्रವಾಗಿ बहुत जल्दी ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು देकर भेजो कर को आपसे कोरुत्तेने गुजारिश करता हूँ। तो नीचे क्या क्या डिटेल लिखना है, कितने किताबा कौन से होना, पुस्तकದ ಹೆಸರು, किताब का नाम, कन्नड़ व्याकरण दर्शिनी के तो क्वेश्चन में वो देखो इस वो किताब ही मंगाना तुम्हें, कन्नड़ व्याकरण दर्शिनी, प्रतिಗಳ संख्या कितने कॉपी होना, प्रतिಗಳ संख्या कॉपियाँ कितनी होना 10, अंदाजु बेले अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दयविಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ प्लीज़ बताइए। ओके तो ये डेवलप करना, बॉडी ऑफ द लेटर में ये तमाम चीज़ें आना। तो बॉडी ऑफ द लेटर में देखो ವಿಷಯ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ದರ್ಶಿನಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಮನವಿ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮರ್ಗೆ ಕಿತಾಬ ದೇಕರ್ ಭೇಜೋ ಕರ್ಕೋ ಗುಜಾರಿಶ್। ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದ ಪಠ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ದರ್ಶಿನಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ। ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಇದೇ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। सो ऊपर बताए हुए सब्जेक्ट के तहत हमारे स्कूल में कन्नड़ा के जो है कंटेंट के प्रैक्टिस के वास्ते, कन्नड़ा ग्रामर के वास्ते बुकों की ज़रूरत है। तो टीचर के सिफारिश के तहत ये किताबों को देकर भेजो। ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಗಳಂತೆ 10 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು शीघ्रವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತ್ತೇನೆ। सो प्लीज़ आप ये नीचे डिटेल में बता रहा हूँ, उसके तहत 10 कॉपियाँ बहुत जल्द से जल्द देकर भेजो। तो ये डिटेल लिखना, सबसे पहले पुस्तकದ ಹೆಸರು, किताब का नाम कौन सा, कन्नड़ व्याकरण दर्शिनी के तो सवाल में देखो ही, प्रतिಗಳ संख्या इतने कॉपियाँ होना, कितने कॉपियाँ होना 10 कॉपियाँ 10 किताबा होना, अंदाजु बेले अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, उसकी वैल्यू इतनी। तो ये हुआ। इसके बाद ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ये होना तो तुम्हें ये पॉइंट्स होना तो भी लिखो। ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿಧಿಯಿಂದ ಡಿಡಿ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ತಕ್ಷಣ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು। ಸಾಗಾಟ ಶುಲ್ಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಾಗ GST ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ವಿನಂತಿ। ये होना तो लिखो, नहीं याद आया तो छोड़ो, उतना पॉइंट्स तुम्हें लिख डाल को। लास्ट में ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ लिखो, थैंकिंग यू। उसके नीचे तಮ್ಮ विधेय विद्यार्थी, यूर ओबीडियंट स्टूडेंट सान्विता, तुम्हारा नाम डाल को तुम्हारा साइन करना है लास्ट में। तो तुम्हें उसके दरमियान का ये डिटेल पॉइंट क्या बोल रही है, तो पुस्तकಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು, किताबों की वैल्यू को ये भी समझा तो नहीं लिखे तो भी मार्क्स मिलता, तुम ना लिखे तो और भी अच्छा। पुस्तकಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು, किताबों के वैल्यू को ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ग्रंथालय, हमारे स्कूल के जो है लाइब्रेरी के निधिಯಿಂದ, हमारे स्कूल के लाइब्रेरी के जो फंड है उसमें से डीडी और ऑनलाइन मूलक, डिमांड ड्राफ्ट बोलती, ओके उसको डीडी बोलती है, डिमांड ड्राफ्ट या फिर ऑनलाइन के थ्रू तक्षण इमीडिएटली हमें पे करती, ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು। ಸಾಗಾಟ ಶುಲ್ಕ, सो इतना उसका जो है जो डीडी करती हैं ऑनलाइन पे करती हैं उसका टैक्स पड़ता है, ओके उसको बोलती है ಸಾಗಾಟ ಶುಲ್ಕ। वो मिलाकर ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಬಿಲ್ಲನ್ನು, ಟೋಟಲ್ बिल को ಕಳುಹಿಸುವಾಗ बेचने के दौरान GST संख्या, GST का नंबर और बिल डिटेल्स, बिल विवरಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು विनंती। आपके जो बिल में GST नंबर आता वो और बिल के डिटेल्स को तमाम चीज़ों को बेच कर दियो। ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ थैंकिंग यू लिखो, तಮ್ಮ विधेय विद्यार्थी, यूअर्स ओबीडियंट स्टूडेंट सान्विता करको लिखो, लास्ट में साइन करना। सो विल गेट 5 मार्क्स। तो द राइट साइड में ऊपर डेट भी लिखो रहना। तो इतना पूरा लिखे तो तुम ना 5 मार्क्स लेटर है। ये फॉर्मल हमें डिस्कस करे, सो दिस इज़ द फॉर्मल लेटर्स। अब एक इनफॉर्मल लेटर देती, इनफॉर्मल लेटर 2 में एक लिखना तुम्हें, फॉर्मल या इनफॉर्मल। फॉर्मल का तो ये हुआ व्यवहारिक पत्र कन्नड़ा में, ये खासगी पत्र तो तुम्हारा पर्सनल लेटर, इनफॉर्मल लेटर पर्सनल लेटर आता है। निम्न ये सवाल भी देख लियो, 2 में एक लिखना। सो तो समझाने के वास्ते तुम ना 2 भी में समझा रहा हूँ। ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುಭಾಷ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಸೌಮ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಮೈಸೂರಿನ ಅರವಿಂದ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಶಾಲಿನಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳತಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ। ನಿಮ್ಮನ್ನು तुमना बेंगलुरु के सुभाष प्रौढ़शालेಯಲ್ಲಿ, तुम्हें बेंगलुरु के सुभाष के हाई स्कूल में
पढ़ने वाले ಓದುತ್ತಿರುವ ಸೌಮ್ಯ तुम्हारा नाम सौम्या करके समझकर भाविसिಕೊಂಡು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ तुम्हारे स्कूल में जो ऑर्गेनाइज करे थे ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ऑर्गेनाइज करे थे क्या ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ चिल्ड्रंस डे इसके प्रोग्राम को ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು इसके प्रोग्राम को कुरिತು बारे में मैसूरिन अरविंद नगर बड़ावणೆಯಲ್ಲಿ मैसूर शहर में रहने वाले अरविंद नगर के एरिया में वहाँ पे रहने वाले ವಾಸವಾಗಿರುವ ಶಾಲಿನಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಶಾಲಿನಿ नाम के स्टूडेंट को ನಿಮ್ಮ ಗೆಳತಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆ शालिनी नाम के स्टूडेंट को तुम्हारे स्टूडेंट को जो है एक लेटर लिखो तो तुम्हें यहाँ क्या लिखती सबसे पहले फ्रॉम एड्रेस में तुम्हारा नाम सौम्या 10ನೇ ತರಗತಿ सुभाष प्रौढ़शाले बेंगलुरु डालती ये फ्रॉम एड्रेस में आना और तुम्हें बॉडी ऑफ द लेटर किसके बारे में लिखती मಕ್ಕಳ दिनाचरणे के प्रोग्राम मಕ್ಕಳ दिनाचरणೆಯ कार्यक्रम चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करें ना उसके प्रोग्राम के बारे में लिखना तो किसे लिखना टू एड्रेस शालिनी अरविंद नगर बड़ावणे अरविंद नगर के जो है एरिया में है सो कहाँ है वो मैसूर में तो उनको तुम्हें लेटर लिखने सो ये पर्सनल लेटर तो पहले लेटर सीखे सो वो व्यवहारिक पत्र फॉर्मल लेटर तो बॉडी ऑफ द लेटर और फॉर्मेट्स अलग अलग आती चेंज आता है इसमें भी उसमें फ़र्क रहता है तो उसमें फ़र्क क्या रहता है अब वो जानेंगे अब हमें तो क्या फ़र्क रहता है वो अब हमें जानेंगे बेंगलुरु ऊपर सबसे डालना बेंगलुरु करको डाल को दिनांक 12/2/2026 करको डालती डेट डालती बेंगलुरु डालती तो बेंगलुरु से ना लिखनी फ्रॉम एड्रेस में का बेंगलुरु डाल को डेट डालना जिस दिन तुम्हें लेटर लेती एग्ज़ाम रहता उस दिन का लेटर डालो तो किसे लिखनी तुम्हें तुम्हारी फ्रेंड जो है कौन है शालिनी है क्वेश्चन में देखो यहाँ शालिनी को तो शालिनी को लेटर लिख रहे सो तुम्हें शालिनी को मेंशन करना इसमें इनफॉर्मल लेटर में जो है शालिनी देखो ही नहीं तो ना मैसूर के शालिनी तो ऐसा स्टार्ट करना बिगिनिंग ऑफ द लेटर प्रिय ಗೆಳತಿ ಶಾಲಿನಿ ಮೈ ಲವಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶಾಲಿನಿ ಮೇರಿ ಪ್ಯಾರಿ ಸಿ ದೋಸ್ತ್ ಶಾಲಿನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದ್ದೇನೆ ನೀನು ಕೂಡ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದ್ದೀಯಾ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ मतलब 2-3 लाइन में क्या होना शुरू में प्रिय ಗೆಳತಿ ಶಾಲಿನಿ प्यारी सी दोस्त शालिनी ನಾನು मैं ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದ್ದೀನಿ यहाँ पे खैरियत से हूँ अच्छे से हूँ ನೀನು ಕೂಡ तुम भी सदा मैसूरिನಲ್ಲಿ मैसूर में ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದ್ದೀಯಾ बहुत तुम भी मैसूर में खैरियत से हो अच्छे होकर को मैं मानती हूँ ಎಂದು भाविಸುತ್ತೇನೆ तो मैं यहाँ पे खैरियत से हूँ ठीक ठाक हूँ और तुम भी वहाँ मैसूर में ठीक ठाक हो ऐसा मैं समझती हूँ भाविಸುತ್ತೇನೆ तो सबसे पहले डालना फ्रेंड को लिखे तो प्रिय ಗೆಳತಿ डालना तुम्हें प्यारे से दोस्त नेक्स्ट बॉडी ऑफ द लेटर में क्या है ನಮ್ಮ ಸುಭಾಷ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಈ ಪತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನವೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು तो मतलब इसमें क्या बोल रही नम्मा हमारे सुभाष प्रौढ़शालेಯಲ್ಲಿ हमारे स्कूल जो है सुभाष प्रौढ़शाले सुभाष हाई स्कूल में हमारे सुभाष हाई स्कूल में ನಡೆದ जो गुजरा मಕ್ಕಳ दिनाचರಣೆ कार्यक्रम यानी चिल्ड्रंस डे का प्रोग्राम हुआ हमारे स्कूल में जो कि सुभाष प्रौढ़शाले हमारी स्कूल है इसमें चिल्ड्रंस डे का प्रोग्राम हुआ उसके बारे में ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯಲು उसके बारे में तुझे मालूमात करने के वास्ते ಈ ಪತ್ರ इस खत को लिख रही हूँ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ इस खत को लिख रही हूँ सो नवंबर 14ರಂದು नवंबर 14th को ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ हमारे स्कूल में ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು चिल्ड्रंस डे को बहಳ संभ्रमದಿಂದ बहुत ही सेलिब्रेशन के तहत बहुत अच्छे अंदाज से आचरिಸಲಾಯಿತು तो बहुत अच्छे अंदाज से हमें सेलिब्रेशन करें मनाए अंದು ಶಾಲೆಯ ಆವರಣವೆಲ್ಲ उस दिन स्कूल का ग्राउंड सभी ಶಾಲೆಯ ಆವರಣವೆಲ್ಲ उस दिन स्कूल का ग्राउंड सभी ಹೂಗಳಿಂದ फूलों से अलंकृतವಾಗಿತ್ತು डेकोरेट हुआ था मुख्य अतिथिಗಳಾಗಿ मेन चीफ गेस्ट बनको प्रसिद्ध एक फेमस ऑथर ಸಾಹಿತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದರು आए थे कार्यक्रम प्रोग्राम जो है प्रार्थನೆಯೊಂದಿಗೆ प्रेयर के साथ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು प्रेयर के साथ शुरू हुआ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ स्टूडेंट के साथ सांस्कृतिक ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು स्टूडेंट के साथ कल्चरल प्रोग्राम्स भी शुरू हुए ನಡೆದವು ನೃತ್ಯ ಗೀತೆಗಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ और सॉन्ग्स भी ಮತ್ತು ನಾಟಕಗಳು और ड्रामास भी ಎಲ್ಲರ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡವು सबके मन को भागे सबको मन को खुश फैलाए खुशी दिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो लिखेंगे
अतिथिगळु गेस्ट जो है मಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ चिल्ड्रंस डे के महत्व इंपॉर्टेंस को विवरिसिದರು उसके बारे में मालूमात हासिल कराए मत्तु और जवाहरलाल नेहरू ಅವರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ उनके ज़िंदगी के बारे में भी मालूमात करे ತಿಳಿಸಿದರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ आखिरी में ನಮಗೆ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು हमने स्वीट्स को चॉकलेट्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट करे वितरिಸಲಾಯಿತು अंदु ನನಗೆ उस दिन मुझे बहಳ संतोष और बहुत खुशी मिली नन्नನ್ನು ತುಂಬ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು और तुम्हें मैं बहुत ही याद किया तो इसमें क्या लिखती गेस्ट जो आए थे चिल्ड्रंस डे के बारे में उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में उन्होंने बताए और साथ में जवाहरलाल नेहरू उनकी ज़िंदगी के बारे में भी हमने बताया आखिर में हमने स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करे और उस दिन मैं बहुत खुश थी और तुझे बहुत ज़्यादा याद की और नेक्स्ट ಮುಂದಿನ रजेली आने वाली रज़ाओं में नेक्स्ट कमिंग हॉलीडेज़ में ಮುಂದಿನ रजेली आने वाले जो छुट्टियों में नीनू तुम भी बेंगलुरु के बाद तुम भी बेंगलुरु को आओ आगा तब ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡೋಣ ज़्यादा बात करेंगे ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ तुम्हारे घर में ಎಲ್ಲರಿಗೂ सभी को ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸು मेरे प्रणाम को बताओ तुम्हारे घर में सबको मेरा प्रणाम बताओ इंती निन्न प्रीतिಯ ಗೆಳತಿ तुम्हारी प्यारी सी दोस्त सौम्या निन्न प्रीतिಯ ಗೆಳತಿ सौम्या इंती निन्न प्रीतिಯ ಗೆಳತಿ सौम्या कर लिखो लास्ट में है टू एड्रेस से लिखना तुम्हें टू एड्रेस से नहीं मेंशन करियो तुम्हें टू एड्रेस में क्या लिखती ಶಾಲಿನಿ ಇವರಿಗೆ शालिनी अरविंद नगर बड़ावणे मैसूरू घर को लिखना शालिनी उनका डोर नंबर मेंशन करना एक डोर नंबर मेंशन कर को अरविंद नगर बड़ावणे मैसूरू घर को लास्ट में रवरी के एड्रेस से नीचे ये निन्ना प्रीतिಯ ಗೆಳತಿ होगी उसके नीचे तुम्हें मेंशन करना तो इस तरह से ये लेटर रेटिंग लिखते हैं थर्ड लैंग्वेज में तो इससे पहले हमें आज के क्लास में एक एसे डिस्कस करें जो कि 4 मार्क्स का है ओके एक डिस्क है ये एस्से प्रबंध बरेरी कर को कन्नड़ में बोलती तो एस्से को हमें डिस्कस करें उसके बाद एक ऑप्शन था उसको जो संपर्क माध्यमದ उपयोग ಮತ್ತು दुष्परिणाम मल्टीमीडिया मास मीडिया का यूजर्स और डिसएडवांटेज क्या करके वो डिस्कस करें 4 मार्क्स का और 2 लेटर रेटिंग एक फॉर्मल दूसरा इनफॉर्मल 2 भी डिस्कस करिए तुम्हें एग्जाम में 2 भी लिखना नहीं किसी एक को लिखना या अथवा देखो नहीं और एल्स या फिर इसको लिखो या फिर इसको लिखो अथवा का तो ओके तो 38 क्वेश्चन में भी 2 ऑप्शन आती हैं 37 में भी 2 ऑप्शन आती है एस्से में 2 ऑप्शन आती हैं 2 में 1 लिखना लेटर रेटिंग में भी 2 में 1 आती है एक ही को लिखना तो तुमने समझाने के वास्ते अगर इसमें से कोई सा तुमने एनुअल एग्जाम में आगा तो ईजी होंगे या फिर तुमने कोई सा ईजी दिखता वो लिखेंगे घर को 2 भी समझा रहा हूँ समझाने के एतबार से तो लेटर तुम्हें कभी भी 1 लिखना और एस्से में भी ये 1 लिखना तो इस तरह से थर्ड लैंग्वेज कन्नड़ा अब तक का जो है एक मॉडल पेपर डिस्कस करको इससे पिछले पार्ट से ये पार्ट तक हुए एक मॉडल पेपर ख़त्म कर रहा हूँ अगर अभी भी आपको जो है रीडिंग रेटिंग में तकलीफ़ है पढ़ने नहीं हो रहा कन्नड़ा का तो मैं इसी चैनल पे एल&स ट्रस्ट में बेसिक कन्नड़ा के क्लासेस भी कर रहा हूँ तो बेसिक कन्नड़ा क्लासेस जाकर तुम्हें देख ले तो तुम ना अगर 8th 9th भी आ गई रीडिंग नहीं आ रही रेटिंग नहीं आ रही है तो उसमें स्टेप्स वाइज मैं बता को दी को हूँ उस तरह से फॉलो कर को पढ़ लियो लिख लियो समझ लियो तुमने 10th का सिलेबस हो 9th का सिलेबस हो तुमने डिफ़िकल्ट होता नहीं ईजी से तुम्हें पढ़ने को अच्छे गुड मार्क्स के साथ पास हो सकती नॉट ओनली पासिंग मार्क्स हाई स्कोर के साथ जो आउट ऑफ आउट स्कोर के साथ भी तुम्हें पास हो सकती ओके तो ये क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है।